बेंजीन पॉल्यूशन कैसे कैसे होता है? ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से, टोबैको स्मोक से, वुड बर्निंग से, यूजिंग वार्निश्ड वुडन फर्नीचर और यूजिंग प्रोडक्ट्स मेड ऑफ पॉलीयूरिथेन। तो 5 तरह से बेंजीन पॉल्यूशन होता है। बेंजीन पॉल्यूशन कैसे होता है? एक होता है ऑटोमोबाइल के एग्जॉस्ट से, दूसरा होता है टोबैको स्मोक से, तीसरा होता है लकड़ी जलाने से, वुड बर्निंग से, फिर चौथा होता है यूजिंग वार्निश्ड वुडन फर्नीचर, जो भी वार्निश्ड वुडन फर्नीचर होता है उसको इस्तेमाल करने से, और चौथा जो पॉलीयूरिथेन का प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने से, पॉलीयूरिथेन के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने से। बेंजीन पॉल्यूशन कैसे होता है? ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से, टोबैको स्मोक से, वुड के बर्निंग से, वार्निश्ड वुड फर्नीचर को इस्तेमाल करने से और पॉलीयूरिथेन के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने से। एग्रीकल्चरल सॉइल्स रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इनटू एनवायरनमेंट। क्या ये बात सही है? हाँ बिल्कुल सही है। जो एग्रीकल्चरल सॉइल होते हैं ना, वो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट में। कैटल रिलीज अमोनिया इनटू एनवायरनमेंट। कैटल जो है वो अमोनिया रिलीज करती है एनवायरनमेंट में, ये भी सही बात है। पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीज नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू एनवायरनमेंट। जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है वो नाइट्रोजन कंपाउंड्स एनवायरनमेंट में रिलीज करती है। बायोमास गैसिफिकेशन इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द सस्टेनेबल सॉल्यूशंस टू द पावर क्राइसिस इन इंडिया। सो इंडिया में जो पावर क्राइसिस हो रहा है उसका सस्टेनेबल सॉल्यूशन क्या दिख रहा है? बायोमास गैसिफिकेशन। कोकोनट शेल्स, ग्राउंडनट शेल्स और राइस हस्क कैन बी यूज्ड इन बायोमास गैसिफिकेशन। सो बायोमास गैसिफिकेशन के लिए क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग? नारियल का छिलका, ग्राउंडनट का छिलका और राइस का हस्क। सो कोकोनट शेल्स, ग्राउंडनट शेल्स, राइस हस्क कैन बी यूज्ड इन बायोमास गैसिफिकेशन। द combustible gases produced during gasification process includes, कौन कौन से combustible gases हैं जो कि गैसिफिकेशन के टाइम पे प्रोड्यूस होते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन। सो कंबस्टिबल गैसेस जो कि गैसिफिकेशन प्रोसेस के दौरान वे प्रोड्यूस होते हैं वो कौन कौन से हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन। The combustible gases generated from biomass gasification can be used for direct heat generation but not in internal combustion engines। क्या ये बात सही है? हाँ बिल्कुल सही है। जो combustible गैस जनरेट होते हैं ना बायोमास गैसिफिकेशन से, 4 गैसेस हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर है आपका हाइड्रोजन और मीथेन। इसको हम लोग डायरेक्ट हीट जनरेशन के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन आईसी इंजन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओशियन एसिडिफिकेशन रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ कार्बोनेट। ओशियन एसिडिफिकेशन के कारण से क्या होता है? कार्बोनेट का जो अमाउंट है वो कम हो जाता है। अ की बिल्डिंग ब्लॉक इन सी वाटर। सो सी वाटर का जो की बिल्डिंग ब्लॉक है वो है कार्बोनेट, और ओशियन के एसिडिफिकेशन से कार्बोनेट रिड्यूस हो जा रहा है। सो दिस मेक्स इट मोर डिफिकल्ट फॉर मेरीन ऑर्गेनिजम्स सच एज कोरल एंड सम प्लैंकटन to form their shells and skeletons, and existing shells may begin to dissolve। तो उनका जो मरीन ऑर्गेनिजम्स के लिए काफ़ी दिक्कत हो जा रहा है क्योंकि कार्बोनेट कम हो रहा है। कार्बोनेट अगर कम हो रहा है तो ऑब्वियसली जो कोरल और कुछ प्लैंकटन है जिनका शेल्स होता है कार्बोनेट का, वो और स्केलेटन्स होता है, वो नहीं बनेगा, और जो एग्जिस्टिंग शेल्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिजॉल्व हो जा रहा है। समझ में आ रहा है? ओशियन एसिडिफिकेशन के कारण से। फिर है ऑर्क्सी, ORYX, oryx has adapted to live in hot and arid areas, whereas chiru is adapted to live in steppes and semi-desert areas of cold high mountains। तो देखो दो है स्पेशीज, एक है ऑरिक्सी, ऑरिक्स, ORYX, ऑरिक्स, और एक है चीरू। तो ऑरिक्स जो है वो कहाँ रहता है? वो हॉट और एरिड एरियाज में रहता है, और जो चीरू है ना ये कहाँ पे रहता है? स्टेपीज और सेमी डेजर्ट एरियाज ऑफ कोल्ड हाई माउंटेन्स में रहता है। स्टेपीज और सेमी डेजर्ट एरियाज ऑफ स्टेपीज और सेमी डेजर्ट एरियाज ऑफ कोल्ड हाई माउंटेन्स में रहता है। ऑरिक्स कहाँ रहता है? ऑरिक्स रहता है हॉट और एरिड एरियाज में। ऑरिक्स कहाँ रहता है? हॉट और एरिड एरियाज में। और चीरू कहाँ रहता है? स्टेपीज और सेमी डेजर्ट एरियाज ऑफ कोल्ड हाई माउंटेन्स में। रिकैप करो, बेंजीन पॉल्यूशन कैसे होता है? ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, टोबैको स्मोक, वुड बर्निंग, वार्निश्ड वुडन फर्नीचर और प्रोडक्ट्स मेड ऑफ पॉलीयूरिथेन। एग्रीकल्चरल सॉइल्स रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इनटू एनवायरनमेंट, सही बात। कैटल रिलीज अमोनिया इनटू एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही बात। पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीज नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू एनवायरनमेंट, एकदम सही बात। बायोमास गैसिफिकेशन इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द सस्टेनेबल सॉल्यूशंस टू द पावर क्राइसिस इन इंडिया, करेक्ट। Coconut shells, groundnut shells and rice husk can be used in the biomass gasification, correct. The combustible gases produced during gasification process includes carbon monoxide, carbon dioxide, hydrogen or methane.
The combustible gases generated from biomass gasification can be used for direct heat generation but not in internal combustion engines. Ocean acidification reduces the amount of carbonate, a key building block in seawater. This makes it more difficult for marine organisms such as coral and some plankton to form their shells and skeletons, and existing shells may begin to dissolve. Oryx has adapted to live in hot and arid areas, whereas Chiru is adapted to live in steppes and semi-desert areas of cold high mountains. See you in the next video. Till then, bye.